अफगान तालिबान हुकूमत ने मुल्क के ताजरों को पाकिस्तान के साथ तमाम तजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का हुक्म देते हुए 3 माह की मोहलत दे दी है। नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी अमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने हिदायत की है कि ताजर अब पाकिस्तान की बजाय दूसरे तजारती रास्तों की तरफ जाएँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पाक अफगान तजारत पहले ही मुतासर हुई है। सरहदें बंद होने से आमदरफ्त महदूद हो चुकी है और तजारत तकरीबन मुअत्तल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते तजारत बंद करता है तो इससे हमें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। उनके मुताबिक आमदरफ्त कम होने से दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी और बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों के अफगानिस्तान से ताल्लुक़ की तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। उन्होंने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, पहले वो देख लेते हैं। जो सुसाइड बॉम्बर जिसने कचहरी के ऊपर ये ब्लास्ट किया उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। जो वाना में कैडेट कॉलेज पे जो अटैक हुआ उसके सुसाइड बॉम्बर भी अफगानिस्तान से हैं और ये दोनों इंसिडेंट्स के लोग जिन्होंने ये किया उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न है और ख़ुद हमने कितनी दफ़ा उनको जाके ये बताया है सारा कुछ, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वो उसी तरह दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनको खुलेआम फिरने दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था, ना उसे पाकिस्तानी ज़बान आती थी, ना उसको पाकिस्तान की करेंसी का पता था। हमारे पास इन दोनों वाक़यात के शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बिना पर हमने अफगानिस्तान और भारत का नाम लिया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके और वाना कैडेट कॉलेज के हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। गिरफ्तार अफराद से हासिल शवाहिद अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की मुदाखलत की तरफ एक इशारा है। माहिरीन का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम और फितनल खवारिज के मकरू अज़ाइम एक बार फिर बेनकाब हो चुके हैं जो इस्लाम के नाम पर दहशत और इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के अहमद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया अहमद प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ताजरों को 3 माह में तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का हुक्म दिया है। आप क्या समझते हैं इसके पीछे सियासी और इक़्तिसादी वजूहात क्या हो सकती हैं और पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये एब्सर्डिटी है अफगान तालिबान के बिहाफ पे। ये उसी तरह है जिस तरह अभी चंद दिन पहले इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो थे वो पोस्टिंग कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स की तो हम एयर स्ट्राइक्स का जवाब एयर स्ट्राइक से देंगे। सो उसी तरह की एब्सर्डिटी है। ये जो ट्रांजिट ट्रेड है इस पे 100% जो इसका जो बेनिफिट है वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए। अगर ये ट्रांजिट ट्रेड बंद कर देते हैं तो उससे पाकिस्तान को तो किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, अफगानिस्तान इज, एंड अफगानिस्तान इज हाईली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। जो सारी ट्रेड वहां पे जा रही है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल रेटरिक है, सिर्फ एक यूजलेस स्टेटमेंट है। देयर इज नथिंग मोर टू इट। और एक दफा पाकिस्तान ने अगर डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड इनकी बंद हम परमानेंटली कर देंगे तो ये अफगान घुटनों पे आ जाएंगे। और अभी इसके अंदर एक और एस्पेक्ट भी है कि ये जो अफगान तालिबान की जो 15 से 20 लोग इस वक्त द बैंड ऑफ गैंगस्टर दैट इज रूलिंग काबुल, वो बिल्कुल अलूफ हैं या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी आवाम की जरूरियात से, आवाम की नीड से और आवाम की पल से। वो ताकत के बल पे आए हैं, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और वो वहां पे बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान की आवाम तो हाईली डिपेंडेंट है उस ट्रेड के ऊपर जो वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। उनका गुजारा नहीं है उसके बगैर। और ये एक और क्लियर एक डिवाइड है बिटवीन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान और ये 10-12 लोग जो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, एब्सोल्युटली पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि तुम कल बंद कर रहे हो, तुम आज बंद करो। और पाकिस्तान ने जब भी हमने पिछले कुछ अरसे में भी आप देखेंगे जब भी हमने ट्रांजिट ट्रेड को थोड़े दिनों के लिए बंद किया या रोका है तो सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई अफगानियों की तरफ से आता है। सो ये हकीकत है। अफगानियों के पास क्या ऑप्शंस हैं जो कहा जा रहा है कि अपना इस बॉर्डर से किसी और बॉर्डर की तरफ जाएं? कोई और बॉर्डर है नहीं जाने के लिए ना, यही तो बात है। ये हाईली डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। अगर अफगानों के पास कोई और बॉर्डर मौजूद होता ट्रेड करने के लिए तो अब से 70 साल पहले ये जा चुके होते। जितनी इनको पाकिस्तान से के साथ इनका जो प्रॉब्लम्स रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी सिविल वॉर ये 47 के बाद से करवाते हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है अल्लाह की तरफ से। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि ट्रेड के ऊपर ये डिपेंडेंट है पाकिस्तान के। ये तो पुराना एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है ना। सेंट्रल एशिया में जब सोवियत यूनियन नीचे की तरफ आ रहा था तो सेंट्रल एशिया के बाद अफगानिस्तान पे अटैक करने का उसका एक मकसद ये भी था कि हमने गवादर के वार्म वाटर्स तक जाना है क्योंकि नियरेस्ट क्लोजेस्ट वार्म वाटर्स यहीं से जाते हैं। चाबहार जो है उस तरीके से इनको फैसिलिटेट नहीं करती। अगर ओवरहेड ये कोई सॉर्टीज वगैरह के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करें तो वो गुड्स से ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। सो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। करके देख लें।
अच्छा, वज़ीर दिफा ने इस पर गुफ्तगू की, उन्होंने कहा है कि सरहदें बंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे दहशतगर्दी कम होगी। आप क्या समझते हैं, ये मौक़िफ़ जो है ये दुरुस्त है? और दूसरा, तालिबान हुकूमत और फितनल ख़वारिज के अज़ाइम से ख़ित्ते में सलामती पर क्या असरात मुरतब होंगे, आप क्या समझते हैं? देखें, इंतहाई इमेच्योरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ अफगान गवर्नमेंट कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक दहशतगर्द तंजीम को इन्होंने सिलेक्ट किया पाकिस्तान के ऊपर। ये तारीख जब लिखी जाएगी तो द हिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल अगेंस्ट देम कि इन्होंने इतनी बड़ी गलती की। लोग जब तारीख पढ़ेंगे तो वो हैरान होंगे कि इतने बेवकूफ लोग कैसे हो सकते हैं। और एक दहशतगर्द तंजीम जो कि आज नहीं तो कल मुकम्मल तौर पे अनाहिलेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका निशान भी बाकी नहीं रहेगा, इन्होंने उसको तरजीह दी अपने शॉर्ट टर्म मकासद के लिए पाकिस्तान के ऊपर। सो बाकी जो ये सारी ट्रांजिट ट्रेड हो गई या जो अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पे तकरीबन 40 लाख के करीब हैं, और फिर उसके अलावा जो इनकी डिपेंडेंस है अफगानिस्तान के, तो कई सूबों में करेंसी भी पाकिस्तान की चलती है, जो गल्ला और अनाज इनको पाकिस्तान से जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो आज नहीं तो कल पाकिस्तान की हुकूमत डिप्लॉय करेगी अफगान तालिबान को टू ब्रिंग देम इन लाइन। सो ये दहशतगर्दी को जो कम करने वाली बात है, तो ये ट्रांजिट ट्रेड जो है, इससे एक तो बॉर्डर इसको अगर बंद किया जाएगा तो इट विल डेफिनेटली पुट प्रेशर ऑन द अफगान गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान के जो भी इस वक्त अमूर को देख रहे हैं और जो लोग टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि वो दहशतगर्दी को रोके। तो इस तरीके से एज अ प्रेशर टैक्टिक आप ट्रांजिट ट्रेड को रोक के इनको प्रेशर डाल सकते हैं कि दहशतगर्दी को बंद करें।